Hello students, welcome to Dharamprabha Education Solutions. Today this video is about class 9 chemistry, chapter number 1 that is matter और ये हमारा पार्ट 2 है मैटर चैप्टर का। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो किस किस तरह से जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होती है वो चेंज होती है, लाइक फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू गैस या लिक्विड टू सॉलिड, आपस में ये किस तरह से चेंज होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, जैसे कि पहली चीज होती है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसका जो सॉलिड फॉर्म होता है दैट इज आइस। आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो द हीट इज बीइंग सप्लाइड टू इट कंटिन्यूअसली। वो किस वजह से होता है, वो लेटेंट हीट की वजह से होता है। अब लेटेंट हीट क्या होती है, वो हीट है या वो एनर्जी है जो हमारा सब्सटेंस ले रहा है अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए और स्टेट चेंज करने के लिए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो जब तक कि पूरी स्टेट चेंज नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से राइज नहीं होगा, एंड दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. The amount of heat required to change 1 kg of solid to its liquid state at atmospheric pressure. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अंदर 1 kg ऑफ सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसके बाद सेकेंड आता है इसके अंदर हमारा बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जैसे हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, लेकिन जब तक सारा वाटर हीट में चेंज ना हो जाए या वेपर में चेंज ना हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. इसके अंदर भी सेम रीजन है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट. जब तक उसका पूरा कंप्लीट स्टेट चेंज नहीं हो जाएगा तब तक उसे जितनी भी हीट मिल रही है वो सारी हीट स्टेट चेंज करने के लिए ही वो काम में लेता रहेगा. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है इसके अंदर. The amount of heat required to change 1 kg of liquid into its gaseous state at atmospheric pressure. तो atmospheric pressure के ऊपर हमारा 1 kg of liquid जब तक gaseous state में change नहीं हो जाता तब तक के लिए उसे जितनी heat required होती है that is known as latent heat of vaporization. इसके बाद ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज. ये वापस वही पॉइंट है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला. तो अगर हम देखेंगे तो एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वेपर्स हैं तो वेपर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस जितनी हीट तो है ही, साथ में जो हीट उसे वाटर से वेपर बनने के लिए मिली थी वो हीट भी उसमें स्टोर्ड है. तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो जो हमारे बर्न्स होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं एज कंपेयर टू 100 डिग्रीज वाटर. ओके, इसके बाद हम स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम हीट करेंगे तो हमारा सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज होगा, और जब हम कूल करेंगे तो गैस लिक्विड में और लिक्विड वापस सॉलिड में चेंज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं सब्लिमेशन पे. सब्लिमेशन क्या है हमारा, इट इज बेसिकली द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग. अगर बीच में लिक्विड फेज आ ही नहीं रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन रहा है और डायरेक्ट वेपर से सॉलिड बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है हमारा कपूर, कैम्फर. तो आप जब कपूर को सिंपल ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं या आप उसे हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज होता है, उसमें वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता है. कभी भी आप पूजा वगैरह में भी कपूर यूज करते होंगे तो उसके अंदर क्या होता है, वो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स में चेंज कर जाता है. और अगर आप उसको एक कॉटन प्लग लगाकर, जैसा कि इस इमेज में दे रखा है, कॉटन प्लग लगा देंगे अगर आप यहाँ पर,
तो ये जो फनल हमने उल्टा रखा हुआ है, इसकी वॉल्स से जब वो वेपर्स मिलेंगे तो वो वापस कूल डाउन हो जाएंगे और वो डायरेक्टली वापस सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो जो आपका मिक्सचर है, जो सबलाइम सब्सटेंस का मिक्सचर है, वो चाइना डिश से उड़कर आपको फनल के ऊपर जमा हुआ मिल जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के एंड में। और ये शो करता है दैट सबलाइम सब्सटेंस डायरेक्ट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड फ्रॉम गैस टू सॉलिड। होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। नाउ वील मीट टुमारो विद आवर नेक्स्ट वीडियो।